दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों कभी कभी कांग्रेस के ऊपर मुझे हंसी आती है, मतलब कि कोई इतना बचकाना राजनीति करना, मतलब कि कैसे कोई कर सकता है, मुझे ये चीज समझ में नहीं आता है। जहां पर एक एक सीट आपके लिए महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, अपना एड़ी चोटी का पसीना एक कर रही हैं, अलग अलग समीकरण बिठा रही हैं, गोटियां सेट कर रही हैं, और वहां पर कांग्रेस इस तरह का लचीला और घटिया राजनीति करेगा, इसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। दोस्तों कांग्रेस से और किसी चीज की उम्मीद थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि राज्यसभा चुनाव जो कि 6 वर्षों में एक बार आता है, और अगर कोई एक सीट आपके पास जीतने का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप इसे यूं ही हाथ से जाने दे देंगे, ये मेरी कल्पना से परे की चीज है। दोस्तों बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें खाली थी, और जितने एमएलए कांग्रेस के पास थे उससे उनका एक कैंडिडेट बहुत प्यार से जीत सकता था, और कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा का टिकट दिया था। बीजेपी के पास इतने सीट थे कि 2 आराम से जीत जाएंगे, और तीसरे के लिए उन्होंने रिस्क लिया और महेश केवट को उन्होंने मैदान में उतार दिया। हालांकि महेश केवट जीतते या नहीं जीतते इसकी कोई जरूरी नहीं कि वो जीत ही जाते, इसकी कोई गारंटी नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने फिर भी क्रॉस वोटिंग होने के डर से बचने के लिए अपने एमएलए को कर्नाटका के किसी रिजॉर्ट में भेज दिया। आज ही भेजा है कि आप लोग जाइए वहां पर आराम कीजिए, और वोट देने के समय में आप लोग आ जाइएगा और जिसको वोट देना है दे दीजिएगा। दोस्तों मैं कल ही इसके बारे में वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को अपने तीसरे कैंडिडेट को जिताने के लिए 10 वोटों की जरूरत है, और भारतीय जनता पार्टी ने 10 वोटों का जुगाड़ कर लिया है, तभी उन्होंने तीसरा कैंडिडेट उतारा है। भारतीय जनता पार्टी इतनी कच्ची गोटियां नहीं खेलती हैं। लेकिन दोस्तों आज क्या हुआ, आज जब फॉर्म का वेरिफिकेशन चल रहा था, नामांकन फॉर्म जो भरे जा रहे थे, तो मीनाक्षी नटराजन जी ने अपना एक मुकदमा को उसमें नहीं दिखाया था, और जिसकी वजह से उनका नॉमिनेशन ही रद्द हो जाता है। अब देखिए बीजेपी के तीनों कैंडिडेट जो हैं निर्विरोध जीत जाएंगे। मतलब कि क्या हो गया है कांग्रेस को। मैं मानता हूं कि कांग्रेस में गुटबाजी है, मध्य प्रदेश कांग्रेस में कमलनाथ का गुट है, दिग्विजय सिंह का गुट है, लेकिन मीनाक्षी नटराजन को सबको सपोर्ट करना चाहिए था। दिग्विजय सिंह भी मानते हैं कि मीनाक्षी नटराजन बेस्ट हैं, कमलनाथ भी मानते हैं बेस्ट हैं। इस राज्यसभा सीट के लिए कमलनाथ बैटिंग कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने कमलनाथ जी को टिकट नहीं दिया, उन्होंने टिकट दिया ये मीनाक्षी नटराजन को। और मीनाक्षी नटराजन के पास कितने केस हैं, कितने केस नहीं चल रहे हैं, ये जानकारी किसको हो सकती है? मीनाक्षी नटराजन को और उनके करीबियों को। वो केस तेलंगाना में दर्ज हैं, और बकायदा उसमें उनके वकील के माध्यम से वो पेश भी हुई हैं, और आपराधिक लेवल का मुकदमा है, जिसका आपको अपने एफिडेविट के माध्यम से हलफनामे में दिखाना होता है। तो मुझे लगता है मीनाक्षी नटराजन ने किसी से पूछा होगा कि इतने 10 हैं, 11 दिखाना जरूरी है क्या? तो किसी ने उनको कह दिया होगा कि जब 10 दिखा ही दिए हैं, 10 केस हो चाहे 11 केस हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब नॉमिनेशन फॉर्म का स्क्रूटनी होता है तो बीजेपी ने उनके ऊपर प्रश्न उठा दिए कि देखिए उन्होंने अपना एक केस नहीं दिखाया है, और जब वेरीफाई किया जाता है तो सच में पाया जाता है कि उनका एक केस नहीं है। और बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां पहुंचे थे, कांग्रेस के भी बड़े नेता पहुंचे थे, और सबकी मौजूदगी में मीनाक्षी नटराजन जी का
नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाता है। सोचिए, मीनाक्षी नटराजन को जिताने के लिए कांग्रेस जो है कर्नाटका में रिजॉर्ट बुक कर चुकी है। उनके जितने एमएलए हैं सब एक फ्लाइट से कर्नाटका पहुंच चुके हैं। बीजेपी वाले सब हंस रहे हैं कि अच्छा जाके कुछ दिन घूम फिर लेंगे। दोस्तों, अगर आप इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको सत्ता में आना पड़ेगा, और सत्ता में आने के लिए इस तरह से अगर आप छोटी छोटी कुर्बानियां देंगे, लोग अपने छोटे छोटे चीज़ों के कारण अगर आपके कैंडिडेट का नॉमिनेशन रद्द होता है, तो इसका मतलब कि आप बहुत ही लो लेवल का पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, आप बच्चों के लेवल का पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। जहां पर एक तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं जो 24/7 पॉलिटिक्स के मूड में रहते हैं, बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता 24/7 के पॉलिटिक्स के मूड में रहते हैं, वहां आप इस तरह की पॉलिटिक्स से खेलेंगे। आई एम श्योर कि यहाँ पर मीनाक्षी नटराजन जी के साथ खेला हुआ है, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, उनके साथ भीतरघात हुआ है। उनको किसी ने कॉन्फिडेंस में लेकर कहा कि अरे एक से क्या होता, आप भरिए, और जिसने ये मीनाक्षी नटराजन जी को राय विचार दिया होगा, उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी को भी इन्फॉर्म कर दिया होगा कि देखिए आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद जो हुआ दोस्तों, मैं आपको बता ही रहा हूं। दोस्तों, राजनीति में जीत हार होती रहती है और क्रॉस वोटिंग भी होती रहती है। अगर मीनाक्षी नटराजन क्रॉस वोटिंग से हारती, अगर बीजेपी उनके 10 एमएलए को खरीद लेती या उनको बहका देती या आत्मा की आवाज पर वो बीजेपी के कैंडिडेट को वोट कर देते, तो ये दूसरी चीज होती। लेकिन आपका जो नॉमिनेशन रद्द हुआ है वो एक टेक्निकल इशू की वजह से रद्द हुआ है, और आप इतने बड़े टेक्निकल इशू को नेग्लेक्ट करके कैसे चल सकते हैं? क्या आपके पास इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी क्लेम करती कि हम भारत की सबसे पुरानी पार्टी हैं, 1885 से हैं आप, और आपके पास इतने लोग नहीं है जो आपको बता सकें कि हाउ टू फिल अ फॉर्म, इसमें कितने डॉक्यूमेंट लगते हैं, किस किस चीज़ों को दिखाना है। जब सारा प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है, अगर मान लेते हैं आज जो है वेरिफिकेशन के दौरान ये चीज़ नहीं अगर पकड़ाता, तो अगर मीनाक्षी नटराजन जीत भी जाती ना, तो भी बाद में भी उनका जो नॉमिनेशन है कैंसिल होता और उनकी राज्यसभा सदस्यता खत्म हो जाती। कौन है इनके सलाहकार? कौन देते हैं ऐसे सलाह? ऐसे दोस्तों, आप बीजेपी से राजनीति करके उन्हें हरा नहीं सकते हैं। राहुल गांधी, आप सिर्फ जो है ना बकवास करते रहिए कि हम आपको चुनाव हराएंगे, गुजरात में हराएंगे। आप सिर्फ सपना देखते रहिए राहुल गांधी। बाकी दोस्तों, मुझे तो आज की राजनीति से समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कल ही वीडियो बनाया था और मैंने इसमें कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई कैंडिडेट खड़ा करती है तो वो सोच समझ के करती है, और मीनाक्षी नटराजन अच्छी कैंडिडेट है, उन्हें राज्यसभा में जाना चाहिए था। लेकिन इस तरह से अपने ऊपर हुए केसेस के बारे में छुपा कर जाना सही नहीं है। आज के समय में तो बहुत सारा चीज़ ट्रांसपेरेंट होता है, आपको हर एक बात जो है आपको एफिडेविट में बताना होता है। अब दोस्तों, इस तरह से पॉलिटिक्स करके अगर आप सोचते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे, तो मुझे तो नहीं लगता है। भारतीय जनता पार्टी एक सीट का जुगाड़ कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर राज्यसभा में बहुमत पाना है और पूरे एनडीए को मिलाकर 2/3 बहुमत पाना है। एक सीट के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, और आप इस तरह से हाउ इजली आपने एक सीट खो दिया। आपको पता भी है क्या आपने किया है क्या? मुझे अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना दोस्तों। आप लोग कमेंट करके दोस्तों बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस तरह की राजनीति करके कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी से जीत पाएगी क्या? कमेंट करके बताइए, और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, बाय।